हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र जीवित हजूरी में। इस शाम की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले, प्रभु के नाम को महिमा मिले। इसलिए आज हर एक जन जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं। आप इंडिया के किसी स्टेट से हो सकते हैं, आप किसी कंट्री से हो सकते हैं, किसी भी आप शहर से हो सकते हैं, किसी भी आप गाँव से इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आज हर एक जनों के इस शाम की प्रार्थना को शेयर करना शुरू करें, हर एक जन, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे हैं जो दुखी हैं, जो लाचार है, बेबस है, कमजोरी के हाल में, बेघर है, बीमार है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। हालेलुया। अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, अपने जीवन में लगातार दुखी रहते हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर परेशान रहते हैं। आज एक एक जनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, और इस समय वह हमारे बीच में है हमें आजाद और रिहा करने के लिए। इसके लिए हर एक जन आज की प्रार्थना को सबके साथ शेयर करना शुरू करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। वो जलाली है, वो सामर्थ्य है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला। हमारे कहीं भी आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया। आपकी जॉब के क्षेत्र में परमेश्वर आपको संभाल के लेके गए, संभाल के घर वापस लेके आए। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हर प्रकार की हानि और नुकसान से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से भी परमेश्वर ने आपको बचाया। उसके लिए कल से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जलाली है, वह सामर्थ्य है, वह परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ पूरा करके देता है और हमारे जीवन में अपनी विशेष योजनाओं को वह पूरा करता है। आज प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, जो प्रभु ने आज के दिन तक आपके जीवन में भलाइयाँ की, आपको संभाल के रखा, आपको छुड़ाया। हर एक तरह की परेशानियों में भी परमेश्वर आपकी ढाल बना। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक जन, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर एक बुजुर्ग, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटनों पे परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको स्टडी करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। स्कूल आने जाने मार्गों में परमेश्वर हर दिन आपको संभालता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो वायदों का परमेश्वर है और अपने वायदों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। उसके लिए कल से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का जो वायदा है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे बचाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए परमेश्वर कहते कि मैं आ गया हूँ। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र यशायाह 43 में लिखा है कि वह हमारा सृजनहार है, वह हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली पर खोद करके बनाया हमारे चित्र को, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया कली से, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने वचन में हमसे वायदा किया कि वो हमारे आगे आगे चलेगा और हमें ऊंची भूमि पर लेकर के जाएगा और हमारे लिए ऊंची भूमि को वो चौरस करेगा। और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को पूरा किया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आपकी परिस्थितियाँ इतनी नाजुक हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि आपको डिसीजन भी नहीं लेना होता, लेना आता कि अब हम क्या डिसीजन ले, तो उस समय हमारा परमेश्वर संभालता है। उस समय हमारे परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है कि जब तू जल में होकर के चले तो परमेश्वर कहते कि मैं तेरे साथ हूँ, जब तू नदियों में होकर के चले तो परमेश्वर कहते कि वह तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में होकर के चले तो परमेश्वर का वायदा कि उसकी आंच भी तुझे ना लगेगी, आग की लो भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगी। और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे हर एक संकट की परिस्थितियों में, हर एक दुख की परिस्थितियों में, ऐसी जल और नदियों की परिस्थितियों में, आग की परिस्थितियों में भी हमारे परमेश्वर ही था जो हमारे साथ था। जब हमें सब ने छोड़ दिया तो हमारा परमेश्वर वो अकेलेपन में भी उसने हमें अपनी शांति से भरा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे के चलाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बड़े जलाल के लिए उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसका प्रेम सिद्ध है और जो सबसे उत्तम है, और जैसा प्रेम कोई हमसे कर नहीं सकता, ऐसा प्रेम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा सच्चा चरवाहा, हमारा रखवाला, हमारा बड़ा सहायक, हमें चुराने वाला, हमें बचाने वाला, हमें उठा के खड़ा करने वाला, हमारे मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करें, हमारी सहायता करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें परखने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और आश्चर्य कर्मों को करता है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, दयालु प्रभु का धन्यवाद करें, आशा देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें अपनी दया से भरने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु जी यीशु हर एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, जितने जाने इस समय आपके सम्मुख आए प्रभु जी, एक एक जनों को आपके हाथों में देते प्रभु जी। कैसे भी परिस्थिति को लेके आए, कैसे भी अपने जीवन के हालातों को लेकर आए, कैसी भी अपने जीवन की परेशानियों को लेकर आए, आज प्रभु एक एक के जीवन को छू के ब्लेस करने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप सब कुछ पूरा करके देते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रेमी पिता। आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। हर एक जन कलीसिया जितने भी जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, सभी जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को सरेंडर करना शुरू करें। और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज जिस सामर्थी वचन के द्वारा आज हमसे आप बात करने जा रहे प्रभु, सच में वो वचन हमारे हृदय में परमेश्वर वो छप जाए, वो वचन प्रभु जी हमारे आंखों के बीच में सुरमे का काम करे, वो हमारे माथे के बीच में टीके का काम करे, वो हमारे पिता परमेश्वर हृदय में आज उससे वास करने पाए प्रभु। हम आपका प्रार्थना करते हैं एक एक जान प्रभु जी आज आप जिन जिन से बात करने जा रहे प्रभु, सच में पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर का जो वचन है वो आग से ताया हुआ है और हमारा परमेश्वर अपना वचन भेज के सबसे बात करता है। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस सामर्थी वचन के द्वारा आज हम सबसे बात करने जा रहे प्रभु, वो वचन सर्वदा हमारे जीवन में बना रहे और उस वचन के बीजों को कोई हमारे जीवन से चुराने ना पाए, बल्कि हम 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। कलीसिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, फास्टिंग को नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं कर पा रहे। एक मसीही जीवन के लिए उपवास बहुत ही ज़रूरी है। उपवास यदि आप मसीह हैं, आप प्रभु में हैं, प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपके लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उपवास हमारे मसीह जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, हमें परमेश्वर में दृढ़ करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग करते हैं तो सिर्फ खाने से ही फास्टिंग होता है, पर जो उनके अंदर है झगड़ा, झूठ बोलना, गाली देना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचा करना और भी बहुत कुछ, घर में लड़ाई झगड़ों को पैदा करना, एक दूसरे की बीच में झगड़ा करवाना और बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ये क्या है? आपने उपवास किया पर आपने सिर्फ और सिर्फ उपवास किया खाने से, जो आपके अंदर है उसी से आप उपवास नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका उपवास क्या है? वो व्यर्थ है कलीसिया। उसके लिए उपवास का मतलब ये है कि आपको इन सब चीज़ों से परमेश्वर से क्षमा मांगना है। वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। इन सब चीज़ों को आपने त्यागना है, अपने जीवन की बुराइयों को। हालेलुया। झूठ बोलने से आपने परमेश्वर से क्षमा मांगना है, परमेश्वर से ऐसा आत्मा मांगना है कि प्रभु हमारे जीवन में जितनी बुराइयां पाई जाती हैं आप हमें उससे आज़ाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप उपवास करें तो आपको दीन बनना है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। उपवास करने का मतलब ये है, फास्टिंग करने का मतलब ये है कि आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं। आप संसार की बातों से अपने मन को फिरा रहे हैं, आप संसार की बातों से दूर जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और कई लोग ऐसे हैं जब उपवास करते हैं तो वो अपने डेली रूटीन में भी उनका क्या हो जाता है, फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम है जब वो फास्टिंग करते तो वो नहीं करते हैं, और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं और अपनी दिन की किसी भी क्रियाओं में आप कोई परिवर्तन नहीं करते, आप अपने आप को संसार की बातों से दूर करते हैं, तो इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसकी महिमा होती है, क्योंकि आप अपने आप को दीन बना रहे हो, आप अपने मन को खाली कर रहे हो संसार की बातों के लिए। तो क्या आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे? सिर्फ फास्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ भोजन से और खाने पीने की चीज़ों से आपने फास्टिंग किया, उनको त्यागा है, पर जो मन में बुराइयां हैं उनको आपने त्यागा नहीं है। कलीसिया वो बहुत ज़रूरी है। आज आपको फास्टिंग इस तरह से करना है ताकि आपको देख करके केवल और केवल परमेश्वर ही जान पाए कि आज आप फास्टिंग में हैं।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 6 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे गुप्त में छिपा हुआ प्रतिफल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप उपवास करें, जब आप फास्टिंग करें तो आपके मुंह पे कोई उदासी नहीं रहनी चाहिए। कोई आपको रिकग्नाइज ना कर पाए कि आप फास्टिंग में हैं, आपने कुछ खाया नहीं है। आपके चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सर पे तेल मलो और परमेश्वर के सम्मुख जाओ, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, तो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जान पाए कि आज आप फास्टिंग में हैं और आज आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रखा है। आज आप संसारिक बातों से अपने मन को खाली कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आप फास्टिंग करें तो आपको प्रार्थना तो करना ही है, वचन को पढ़ना है, और इससे क्या है कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा कर पा रहे हो। हालेलुया। आपको जब आप फास्ट करते हो तो आपको अपने जीवन में वो बुराइयों से पश्चाताप के लिए भी फास्टिंग करना है। आपने वो पाप के जीवन से, वो बुराई के जीवन से आपने परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको उपवास करना है ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा पूरी हो सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, और हमें परमेश्वर की महिमा से भरना है। अपने आप को दीन करते हुए, परमेश्वर को समर्पण करते हुए। बहुत सारे ऐसे हैं जो फास्टिंग नहीं कर पाते, बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, मेडिसिन का सेवन लेना पड़ता है। इसलिए जब आप सुबह का नाश्ता करके आप फास्टिंग के में चले जाते हैं और आप कह रहे कि मैं फास्टिंग में हूँ, और उसके बाद आप कुछ समय के आप खाने को त्यागते हैं। हालेलुया। ऐसे करते करते आप फास्टिंग में पूर्ण रीति से चले जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जब आप अपने लाइफ में जो बुराइयां हैं, जो पाप पाया जाता है, जो अपराध है, जो गलती गुनाह है, उनके पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करोगे उपवास के साथ। हालेलुया। कलीसिया जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं योना में, तो वहाँ पर योना नबी को परमेश्वर भेजते हैं निनवा में कि वहाँ पर जाके वो प्रचार करे, क्योंकि वहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया है और परमेश्वर उनको वो देश जो है निनवे उसे नाश करने वाला है। तो क्या करते हैं वो लोग, मन लगाते हैं उसकी बात को, निनवा के लोग जो मान लेते हैं, और वह परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ बैठते हैं, और क्या, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। उसी तरह से आपको भी परमेश्वर के सम्मुख आना है। जब आप अपनी लाइफ में बुराइयों से पश्चाताप के लिए, गलतियों से, गुनाहों से, अपराधों से जो आपसे अनजाने में हुए, जहाँ आपसे जानबूझ करके हुए, जब आप उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उपवास एक मसीही जीवन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम मूसा के बारे में देखते हैं कि जब वह सीनै पर्वत पर गया और वह 40 दिन निराहार रहा, दिन और रात वह निराहार रहा, और जब वो सीनै पर्वत से नीचे आया तो क्या वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मुख से किरणें निकल रही थी, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करके आया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसके मुख से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। और आज हम भी चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो परमेश्वर का तेज हमारे मुख से निकले। हालेलुया, परमेश्वर का तेज हमारे हृदय में आए और हम अपने परमेश्वर के स्वरूप जो बनाए गए हैं, हम अपने परमेश्वर में बने रह सकें। हालेलुया। पर आप उपवास, परमेश्वर की योजनाएं जो प्रभु के हमारे जीवन में प्लानिंग है, उसको अपने लाइफ में पूरा करने के लिए भी आप उपवास कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियल जब परमेश्वर के सम्मुख बैठा, 21 दिन के उपवास में बैठा, तो वो इज़राइल के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, इसके लिए वो बैठा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो उसकी जो प्रार्थना का उत्तर था, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो पहले दिन ही आ गया था। और आज कलीसिया आप एक दिन का उपवास करते हैं,
फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना सुबह शाम की सुन रहे हैं, कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, आप नाइट प्रेयर कर रहे हैं, फुल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग आप प्रेयर कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में प्रतिफलों को नहीं देख पा रहे, आपने जो आपके घर में परिस्थितियाँ उनको देख करके आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपने घर की परिस्थितियों को देख के आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रतिफल नहीं है, उत्तर नहीं है, उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में? प्रतिफल चाहिए, आपको उत्तर चाहिए। और जब हम देखते हैं कि जब दानियल परमेश्वर के सम्मुख गया तो क्या उसको परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया? उस स्वर्गदूत ने आकर के कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर तो पहले दिन ही आ गया था, पर वो जो दुष्ट की शक्तियां हैं, हालेलुया, उसकी जो वो हमारे जीवन में, उसको पता है कि परमेश्वर इससे प्रेम करता है और इसके जीवन के वो सारे बंधनों को तोड़ देगा, तो वो भी फिर अपने लगाता है पूरी ताकत, और चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको ऐसा कलीसिया बनना है कि मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, मुझे तो कोई परमेश्वर से दूर कर नहीं सकता, मेरे घर की परिस्थितियां नहीं कर सकती, मेरा बॉस नहीं कर सकता, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ नहीं कर सकती, मेरे बच्चे नहीं कर सकते, मेरे रिश्तेदार मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख फास्टिंग के साथ आए। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दाऊद ने जब अपने बेटे के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास करके प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं ना आए और शैतान की योजनाएं पूरी ना हो, उसके लिए भी आपको फास्टिंग करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मत्ती में देखते हैं, हालेलुया, 4 वचन में जब देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, जब परमेश्वर के वचन में लिखा कि वे 40 दिन फास्टिंग में था, निराहार था, तब शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की और प्रभु यीशु मसीह जयवंत है, उसे वचनों से हरा दिया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं यशायाह 58 और उसके 3 वचन से देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कलीसिया, कितने जानों को समझ में आ रहा है आज परमेश्वर कि हमसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कह रहे कि जो आज कल आप उपवास कर रहे हो, वो उपवास में आप सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ही उपवास कर रहे हो, पर अपने मन में जो भरा पड़ा है उससे तो आप उपवास नहीं कर रहे, उसे तो आप त्याग नहीं रहे। वो लड़ाई झगड़े, वो एक दूसरे को मारपीट, बुराई, निंदा, झूठ, उससे वो आप उपवास नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए ही आपकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जिस उपवास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस उपवास में हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने आप को दीन करना है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमसे साफ और स्पष्ट कहता है कि तू भूखे को देखे तो उसे खाना खिला, कोई तुझे नंगा मिले तो उसे तू वस्त्र पहना। हालेलुया। और एक दूसरे की बात को छिपा, मेल मिलाप करा,
तब परमेश्वर कहते कि तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। तेरा जो धर्म के काम होंगे वे तेरा पीछा करेंगे और आशीषें तेरा पीछा करेंगी, चंगाइयाँ तेरा पीछा करेंगी, उद्धार तेरे घर का पीछा करेंगे, तेरे घराने का पीछा करेंगे, छुटकारा तेरा पीछा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर कहते कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जन आज तालियों के साथ। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सामर्थ्य है और जो अपने वचन से हमसे बात करता है और हमें तृप्त करता है, हमें सेटिस्फाइड करता है। हालेलुया। और आज हर एक जन अंगीकार करे, अपने मुखों को खोले कि प्रभु जी आज से मैं वही उपवास करूंगी जो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मैं सिर्फ खाने से ही नहीं परमेश्वर, मैं अपने मन में जो बुराइयां हैं उससे भी उपवास करना चाहती हूँ। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके सम्मुख आते हुए, आपकी हजूरी में आते हुए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं। आज एक एक जनों को पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भरे, अपने अनुग्रह से भरे। परमेश्वर आपकी योजना, आपकी प्लानिंग एक एक जीवन में परमेश्वर पिता आज पूरा होने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जनों को छुड़ा लीजिए प्रभु जी, सही उपवास करना पिता परमेश्वर के जीवन में आज आए। प्रभु जी आज से वो यही प्रार्थना करें, ऐसी ही प्रार्थना करने पाए, ऐसा ही उपवास करने पाए जैसा आपको ग्रहण योग्य हो, जैसा आपको प्रसन्न हो। प्रभु पिता थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताकि दूसरे नहीं, ताकि हमारा परमेश्वर जाने कि हम फास्टिंग में हैं। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन अपना मुख खोले, कहे प्रभु मुझे अपने योग्य बनाए, मुझे अपने लिए परमेश्वर सिद्ध बनाए, मुझे परमेश्वर अपने लिए पवित्र बनाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने आप को सिद्ध बनाते जा, अपने आप को सिद्ध बनाते जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन कली से आज परमेश्वर के सम्मुख हालेलुया अपने जीवन के कैसी भी हालातों को लेकर परेशान है, अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। आज आप पहली बार परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, छुए और ब्लेस करे। आपके जीवन में गलतियां पाई जाती है, फास्टिंग के साथ है। आपके जीवन में बुराइयां पाई जाती है, फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन इस समय आपकी हजूरी में है, आपके सम्मुख है प्रभु। आज एक एक जनों को छू के ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज एक एक जनों को ब्लेस ब्लेस और ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हर एक जनों को छू के परमेश्वर आज आजाद कीजिए, छुए और बदल दीजिए, छुए और बदल दीजिए, छुए और बदल दीजिए। प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जीवन की सारी बुराइयां आज छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट आत्मा के अटैक, छुपी हुई दुष्ट आत्मा आज जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की छुपी हुई दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। टूटे हुए रिश्ते आज जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते आज यीशु के सामर्थी नाम से जुड़ने पाए। हर कोर्ट केस आज आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। लंबे समय से चला रहा केस आज आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो घर छोड़ के चले गए वापिस आए यीशु के सामर्थी नाम से, वापिस आए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो बार बार नुकसान होता है, बार बार हानि होता है, आज यीशु के नाम से टल जाए। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की बीमारी से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक तरह की दर्द, गले की दर्द, पेट की दर्द, हर एक तरह की पेट की समस्या, प्रॉब्लम, बीमारियां आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए 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 और बदल दे, छुए छुए और बदल दे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शरीर की सारी गठियों को पूरा कीजिए प्रभु, हर एक कमियों को दूर कर गठियों को पूरा कीजिए प्रभु जी। ब्लड की कमी को पूरा कीजिए, हर एक कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम आज पूरा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सेल पूरे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। टाइफाइड से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। काला पीलिया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मलेरिया, नमोनिया जाए 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 यीशु के सामर्थी नाम से। लाइलाज बीमारियों से चंगे हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से चंगे हो जाए, इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, आज चंगे हो
जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सिस ट्यूमर स्टोन आज यीशु के सामर्थी नाम से मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर, मेल्ट और बाहर आए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के जनों की अगुवाई करे, मदद और सहायता करे, उठा के खड़ा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सब कुछ पूरा करके देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। इनकी घर की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, राशन की कमी को पूरा करके दीजिए प्रभु जी। जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही प्रभु, आपका बड़ा दया वाला हाथ आए प्रभु, अनुग्रहकारी हाथ आए परमेश्वर पिता, और इस शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये शर्मिंदगी छोड़ के जय यीशु के सामर्थी नाम से, जय यीशु के सामर्थी नाम से। जो लेडीज प्रेग्नेंट है यीशु के सामर्थी लहू में कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं, कवर करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे, फास्टिंग करने का आत्मा दीजिए। जो पिता परमेश्वर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करने का आत्मा देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बच्चे पिता परमेश्वर जो पढ़ने में वीक है प्रभु ने अपना विजडम से भर दीजिए, आपने विजडम से भर दीजिए। घर की परिस्थितियां बदल जाए, हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई झगड़े आज खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और प्रेम आए, मेल मिलाप आए, शांति आए चारों दिशाओं से आज यीशु के नाम से। आपका घर आज शांति से भर जाए, आज शांति से भर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो अपनी जॉब में प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, हाल अपने बॉस के द्वारा, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। गलत रिश्तों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो गलत रिश्तों में है हालेलुया आज डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर तरह का गलत रिश्ता आज डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आज शूलो 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 हर एक जनों का, हर एक लाइफ के हिस्से का शू लीजिए प्रभु पिता, शू और बदल दीजिए, शू और बदल दीजिए प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। श्रापों से आजाद कीजिए, हर एक तरह का श्राप, गरीबी का श्राप, लड़ाई झगड़ों का श्राप, कोर्ट केस का श्राप आज यीशु के नाम से आजाद टूट जाए, आज टूट जाए। हर एक तरह के श्राप का बंधन आज यीशु के नाम से टूट जाए, आज यीशु के नाम से टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये गलत चीजें इनके जीवन में पाई जाती हैं, गलत चीजों को करते, गलत कामों को करते, गलत चीजों को देखते, आज चंगे हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थी नाम से, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आज आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यीशु हर एक तरह की स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, जो हर एक तरह की घाव है, जो दब्बे हैं, आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, जाए यीशु के सामर्थी नाम, जाए यीशु के सामर्थी नाम से। शुगर की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हार्ट की बीमारी से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब ने प्रभु ने बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह का देरी का आत्मा इनके जीवनों से आज हट जाए, टल जाए यीशु के सामर्थी, रुकावटें आगे से हट जाए यीशु के सामर्थी नाम से, हट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी इनके घर की पूर्ति करके दीजिए, इनके घर की जरूरतों की पूर्ति करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक बुजुर्ग परमेश्वर जो बीमार है चंगाई दीजिए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। जो बीमारी के बिस्तरे आज उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक बीमारी का बिस्तरा आज उलट जाए, जो चल फिर नहीं पाते वो यीशु के नाम से चलने लगे, जो देख नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से देखने लगे, जो सुन नहीं पाते आज उनकी कान खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम से, कान खुल जाए यीशु के सामर्थी। जो बोल नहीं पाते आज बंद जुबानें यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो छोटे बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए, यीशु का आज दया वाला सामर्थी चंगाई वाला हाथ आए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते, जो घर छोड़ के चले गए हैं, आज से वो बात करने पाए और घर वापिस आने पाए, घर वापिस आने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपके घर में परमेश्वर की शांति आए, प्रेम आए, मेल मिलाप आए, आज परमेश्वर का उद्धार यीशु के सामर्थी नाम से आपके घरों में आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर सुन के उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज रात जब सोते परमेश्वर मीठी प्यार नींद देना, जब सोए तो आज परमेश्वर के वचन को क्लेम करते कि सुख की नींद आए, बिना डर की नींद सोने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के स्वर्गदूत अगुवाई करे और परमेश्वर रात भर संभाल के रखे एक जनों को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपनी योजना को जाहिर करके देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। डिप्रेशन से आजाद कीजिए, हर एक तरह की सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जों से आजाद कीजिए, हर एक तरह की बीमारी के बंधन से आज आजाद कीजिए। प्रभु चंगाई देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से परमेश्वर पिता सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थनाओं को सभी के साथ शेयर करें, एक एक जनों के साथ शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। हर एक अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को किसी भी तरह की भी आप क्लियर कर सकते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को भी आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए और वहाँ की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। फास्टिंग भी आप कर सकते हैं चर्च भवन की ज़मीन के लिए। कल से जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो फिर आप सेम नहीं रहते। प्रभु आपको गवाही के साथ ब्लेस करते हैं, आपको अनगिनत गवाहियों के साथ परमेश्वर ब्लेस करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जैसे आज हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने जो तू धर्म के काम परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की दृष्टि में करेगा तो वो तेरा पीछा करेंगे और परमेश्वर का नूर तुम पे चमकेगा। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए आगे आते हैं, बोझ के साथ प्रार्थना करते, फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देते। आपके हालात बदलते हैं, आप गवाहियों के साथ खड़ा होते हैं। और लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। परिवार के लिए प्रार्थना करें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज़ से कहें हालेलुया।